दुनिया को दारू पीनी सिखा दी, जो नहीं पीते थे उनको भी। कंडक्टर की तनख्वाह नहीं निकल रही 24 घंटे में। जिसको सहारा चाहिए था उसको सहारा दिया नहीं। फरी फरी भी कोई चीज़ आती है क्या? है टुकड़े टुकड़े के इनके नारे लगाएगा तो थप्पड़ नहीं और क्या पड़ेगा? इतने बड़े बड़े हाईवे निकाल दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं वेनवी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अभी हम मौजूद हैं मुंडका क्षेत्र में। मुंडका मेट्रो स्टेशन से उतरते ही हमें एक अंकल मिले, उनसे हमने थोड़ी बातचीत की लोकसभा चुनाव को लेके। क्या अंकल लगता है कि इस बार किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, बीजेपी का या फिर कांग्रेस का? बीजेपी का है जी, दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी। तो बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, तो किस हद तक आपको लगता है कि 400 पार का दावा एकदम सही है? एकदम सही है, यहाँ तो बिल्कुल सही है। हरियाणा में हो सकता है 1 सीट चली जाए। तो जो केजरीवाल ने फ्री की है, तो आपको लगता नहीं वो केजरीवाल ने सही किया फ्री करके? बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। दुनिया को दारू पीनी सिखा दी, जो नहीं पीते थे उनको भी। जो नहीं पीते थे उनको भी दारू पीने सिखा दिया। अब जो लड़कियों एक बेच लिया बोला कि मैं एक खुद पी रहे हैं। जो लड़कियों के लिए बसेस फ्री की है वो सही नहीं किया, गलत किया है। फ्री कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? कंडक्टर की तनख्वाह नहीं निकल रही 24 घंटे में। जो आपने बोला था कि बुढ़ों के लिए करना चाहिए, जो बूढ़ों की पेंशन 6 साल पहले बनी थी, अब तक नहीं हुई है, हैं? और ये डीटीसी फ्री कर दी। जिसको सहारा चाहिए था उसको सहारा दिया नहीं, हैं? अब लेडीज एक ट्रेन से उतरती है, एक पर अगले पर उतर जाती है, दिन भर ऐसे घूमती रहे। तो फ्री का जो ये चक्कर था वो एकदम गलत था। और जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। फ्री भी कोई चीज़ आती है क्या? अब करप्शन के केस में केजरीवाल जेल गए थे, उनको जमानत मिली है, तो आपको किस हद तक लगता है कि किस हद तक उन्होंने घोटाला किया है? घोटाला किया जब तो ये स्कीम लेके आए थे। ईवीएम का घोटाला हुआ था, वो बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी कि ईवीएम मशीन्स वगैरह में वो घोटाले करते तभी जीतते हैं। हम तो भी जीते। ईवीएम में देखो, कहने को कुछ भी कह जाओ, ऐसे वो नहीं होता। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट देके गलती तो नहीं करी, ऐसा लगता है आपको? टुकड़े टुकड़े के इनके नारे लगाएगा तो थप्पड़ नहीं और क्या पड़ेगा? तो सीएम के घर में ऐसा स्वाति मालीवाल के साथ हुआ था, वहाँ सिक्योरिटी कहाँ थी फिर? ऐसा हो गया तो सिक्योरिटी कहाँ थी फिर? हाँ। तो आपको लगता है कि दिल्ली की औरतें सेफ है सीएम अगर केजरीवाल जैसे होंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सेफ नहीं है। जब ऑफिस में ही सेफ नहीं है तो दिल्ली में कहाँ से सेफ होगी? तो आपको लगता है कि जो उनके साथ हुआ था वो बीजेपी, उन्होंने स्पेशली लिखा था कि ये इलेक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं है, उनको बस अपना हक चाहिए। पहले जो सम्मान पे सम्मान आ रहे थे तो पेश हो जाते हैं। तो आपको लगता है बीजेपी के आने से बदलाव होंगे? अगर बीजेपी तीसरी बार भी आएगी, उन्होंने बोला था 10 साल हुए हैं, बदलाव तो हुए हैं। कितने बड़े बड़े हाईवे निकाल दिए। 400 पार का दावा कर रहे हैं। और उन्होंने एक और चीज बोली, हम जो 10 साल में किया वो सिर्फ ट्रेलर था, और अब जो 5 साल में करेंगे वो तो अभी देखने लायक है। इसी वजह से तो पब्लिक और ज्यादा साथ लग रही है। इसी वजह से तो ज्यादा पब्लिक और साथ लग गई। पहले ये 10 साल का काम देख के और ज्यादा पब्लिक साथ लगी है कि भाई काम हुए हैं। तो आपको पता होगा कि अलायंस बनी है इंडियन। जब ये बीजेपी नहीं थी, कहीं बाजार में, कहीं ट्रेन में, कहीं देखते हो गए आप, डेली बम फटा करते। तो जैसा कि आपने देखा कि पलड़ा जो भारी लग रहा है इस बार बीजेपी का लग रहा है। बाकी पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।